दोस्तों, हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी के भी मन की बात जानने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हो तो आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकते हो। तो चलिए इसे एक बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से आप दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, उसमें 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह घर पर ही रहता था, और छोटा भाई खेती करता था। लेकिन खेत में जंगली जानवर आकर फसल को बर्बाद कर देते थे, इसलिए छोटा भाई बहुत दुखी रहता था। तभी उसे एक दिन विचार आया कि क्यों न बड़े भाई को खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट सुनकर उन्हें भगा देंगे। उसने तुरंत खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और भाई को वहां बैठा दिया और बता दिया कि जब भी किसी जानवर की आहट सुनाई देगी तो जोर जोर से चिल्ला देना, जिससे जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मानकर वहां पर बैठ जाता है। जब भी उसे किसी जानवर की आहट सुनाई देती, वह जोर जोर से चिल्ला देता और जानवर भाग जाते। ऐसा करते करते 3-4 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन उस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में पहुंच जाता है। तभी उस राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है और उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी जानवर को यहाँ देखा है? तो अंधा भाई बोलता है कि हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ जो जानवर यहाँ से भाग कर गया है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राजा उस अंधे की बात सुनकर बड़े अचरज में पड़ गया और सोचने लगा कि ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चला कि जिस हिरण के पीछे मैं आया वह मेरे लायक है ही नहीं? ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? एक तो तुम अंधे हो और ये भी बोल रहे हो कि मैं जिस जानवर के पीछे भाग रहा हूँ वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा कहता है कि हे राजा, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हो वह हिरण नहीं बल्कि वह एक हिरणी है और वह गर्भवती है। हे राजा, जहाँ तक मैंने सुना है कि मैंने किसी राजा ने आज तक किसी गर्भवती हिरणी का शिकार नहीं किया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय नष्ट न करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया और ये सोचने लगा कि ये अंधा आदमी वो कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। वह सोच विचार करके अपने सेनापति से बोलता है, उसे पकड़कर लाओ कि मुझे पता करना है कि वह हिरणी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि ये अंधा आदमी बड़े विश्वास से कह रहा है। मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। अगर वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं। हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे, इसलिए जाओ और पता करो कि वो हिरणी है या हिरण है। सेनापति आज्ञा लेकर जाता है और कुछ समय बाद वह लौटकर आता है और राजा को बताता है कि हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बात कही है वह बिल्कुल सही है। वह हिरणी है और वह गर्भवती भी है। राजा चौंक गया कि एक अंधा आदमी कैसे बता सकता है कि वो जानवर एक हिरणी है और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी ये कैसे देख और जान सकता है? आखिर ये इसको कैसे पता? ऐसे कई प्रश्न राजा के दिमाग में आने लगे। अब राजा ने ये ठान ही लिया था कि मुझे इस बात की जड़ तक पहुंचना है कि आखिर ये अंधा व्यक्ति कैसे जानता है कि वह हिरणी है और गर्भवती है। ये सोचकर अंधे व्यक्ति के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, मैं तो ये नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे? इस पर अंधा कहता है कि हे राजा, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, आपको बिल्कुल
सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, एक तो तुम कहते अंधे हो और दूसरी बात, जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वह हिरनी है और गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, तो तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? फिर अंधा आदमी बोला, हे राजन, जब आप उस हिरनी का पीछा कर रहे थे और वह जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसकी भागने की आहट से ये अंदाजा हो गया था कि यह एक हिरनी है। और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी बांध छोटी है। अगर कोई हिरण होता तो आराम से लांघ जाता। हिरनी बांध को तोड़कर भागी है। अगर वह लांघने का प्रयास करती तो उसके बच्चे को हानि हो सकती थी। इसी से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वह गर्भवती है और ऊंची छलांग न लगाकर मेरी खेत की बांध को तोड़कर भाग गई। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वह हिरनी है? कोई और जानवर भी तो हो सकता है। अंधे आदमी कहता है कि हे राजा, मैं पूरे दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ कि मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह भांप जाता हूँ कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसल नष्ट होने से बच जाए। राजा उसकी ये बात सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था और मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो लेकिन ये बहुत ज्ञानी भी है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुआ राजा अपने महल लौट जाता है और अंधे को अपने पास बुलाता है और उस अंधे आदमी को बोलता है, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी रानी पतिव्रता है कि नहीं। इस पर अंधा आदमी बोलता है कि ये कैसा प्रश्न हुआ? राजा ने कहा कि मैंने आपसे उचित प्रश्न किया है, मुझे इसका उत्तर चाहिए। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजा, आपकी शादी को इतने दिन हो गए, फिर ऐसा प्रश्न क्यों? फिर राजा कहता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। इस पर अंधा आदमी बोलता है, हे राजन, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है कि बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर अंधा आदमी कहता है कि आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। इस अंधे व्यक्ति की ये बात सुनकर पहले तो राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोचकर उस अंधे की बात मान लेता है और राजा सेनापति को आदेश देता है कि इसको और मेरी पत्नी को कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा व्यक्ति कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी को कहता है कि मुझे आपको छूना है। इस पर रानी क्रोधित हो जाती है और अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से, कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरीके से उसने उस अंधे आदमी की बहुत पिटाई की। उसके बाद वह अंधा आदमी किसी न किसी तरीके से जान बचाकर राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और अपनी तलवार निकालकर अपनी पत्नी के पास जाता है और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है कि रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे कर रहा हूँ आप मुझे उसका सच सच जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपका सर अभी धड़ से अलग कर दूंगा। आगे वह राजा कहता है कि आप मुझे बताइए कि आप पतिव्रता हैं कि नहीं। इस पर रानी कहती है कि हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे व्यक्ति से पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी रानी पतिव्रता नहीं है। अंधा आदमी राजा कहता है कि हे राजन, सीधी सी बात है, मैंने तो बस आपकी पत्नी को ये बोला था कि मुझे आपको छूना है, पर इस बात पर वह इतना क्रोधित हो गई कि मुझे लात घुसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी दूसरे मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने आव देखा ना ताव मुझे पीटना शुरू कर दिया, वो भी तो एक छूना भी हुआ। एक पतिव्रता नारी कभी भी प्राय आदमी को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा तो वह मुझे मना कर सकती थी,
लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिए। तो आप ही बताइए ऐसी स्त्री कैसे पतिव्रता हो सकती है। इस पर राजा कहता है कि तुम तो बड़े ज्ञानी पढ़ते हो। अच्छा, तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। अगर तुमने इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अच्छा, तुम मुझे ये बात बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, आपका इस बात से क्या लेना देना, आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। इस पर राजा कहता है कि नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर चाहिए, नहीं तो ये प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। अगर आप मुझे इसका सही जवाब दे देते हो तो मैं आपको जाने दूंगा। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हो, पर आप मुझे एक वचन दो कि मुझ पर क्रोधित नहीं होगे। राजा ने कहा, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इस पर उस अंधे आदमी कहा कि हे राजा, आप है तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस बात को सुनकर राजा क्रोधित हो पड़ा और तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा और अपनी माँ से पूछा कि माँ, मुझे सच बता कि मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे सच बताओ कि क्या सच है। इस पर राजा की माँ ने कहा, बेटा, तुम अपने ही पिता के पुत्र हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी तो तभी कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा उस अंधे आदमी के पास पहुंच जाता है और अंधे आदमी से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझ पर किसी कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, आपने मुझसे कई सवाल पूछे और मैंने भी उसका सही जवाब दिया है। अगर कोई और राजा होता तो मुझे अब तक ढेरों इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। इस बात को सुनकर राजा बहुत जोर से हंसने लगा। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, लेकिन ये बताओ आप दूसरे के मन की बात कैसे जान लेते हो। इस पर अंधे आदमी ने कहा कि हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, लेकिन कोई भी आदमी किसी के भी मन की बात उसके बोलने से, किसी के होठों से, उसकी आंखों से आसानी से जान सकता है। मैं तो अंधा हूँ, मैं ना पढ़ सकता, ना मैं देख सकता हूँ। यदि मुझे किसी के मन की बात जाननी होती है तो मुझे उस व्यक्ति को कोई काम देना होता है। मैं तो उस आदमी की क्रियाओं से पता करता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो राजा पूछता कि क्या मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ। इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि जरूर, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। मैं आज आपको 3 तरीके बताऊंगा कि दूसरों के मन की बात जानने के। लेकिन हे राजन, आपको अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा, मन को वर्तमान में लाना होगा। हे राजन, सबसे पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति बात करते हुए उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के इशारों को समझ जाएं, तो हम जान जाएंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यदि उसकी आंखें इधर उधर घूम रही जब आप उससे बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी आंखें यहाँ वहाँ, कभी ऊपर तो कभी नीचे, या उसकी आंखें खुश नजर आ रही है या निराश नजर आ रहा है, बहुत बड़ा दुख है या उसके मन के अंदर क्या है, हम यह हाव भाव उसके चेहरे से पता कर सकते हैं। आगे अंधा व्यक्ति तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है मन की बात समझने के, वो है हाथों के इशारे और शरीर के इशारे। आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति बात करता है तो वह
हाथों के साथ साथ शरीर या बॉडी लैंग्वेज कर भी पूरा प्रयोग करता है, जिससे कि हमें पता चलता कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। एल शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना आदि क्रियाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। अगर हम इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम किसी के भी मन को आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आपको किसी की मन की बात को जानना है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे को, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यान से देखना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है और वह व्यक्ति क्या सोच रहा है। लेकिन पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, मन को शांत करना होगा और वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की क्रियाओं पर ध्यान दे सकेंगे, उन्हें समझ पाओगे। यदि आप अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त है, तो आप किसी के भी व्यक्ति के मन को नहीं पढ़ सकते हैं। आपने किसी महात्मा या संत को देखा होगा कि वह आपको आसानी से बता देता है कि आप क्या जानने आए हैं। वो आपके मन को पढ़ लेता है क्योंकि उनका मन शांत और एकाग्र रहता है, इसलिए वो तुम्हारे वर्तमान की बातें बता देता है। दोस्तों, अगर आपने मेरी इस ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा सुना है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपकी कृपया होगी। धन्यवाद मित्रों।